तन्वी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब से वह इस घर में आई थी, ऐसा पहली बार हो रहा था कि वह खुद को पूरी तरह अकेला महसूस कर रही थी। शादी को मुश्किल से 3 महीने हुए थे, लेकिन उसके ससुराल में उसके लिए जगह बन पाना मुश्किल हो गया था। अश्विन से शादी का फैसला उसने अपने दिल से किया था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह रिश्ता उसे इतने सवालों और आरोपों के घेरे में ला खड़ा करेगा। क्या हुआ? अश्विन ने उसे परेशान देखा तो पास आकर पूछा। तन्वी ने एक पल को उसकी आंखों में देखा, लेकिन फिर निगाहें फेर ली। कुछ नहीं, बस थोड़ा सिर दर्द हो रहा है। अश्विन समझ गया कि वह कुछ छिपा रही है। क्या अर्जुन ने फिर कुछ कहा? अर्जुन तो सिर्फ एक बहाना है अश्विन, यहाँ हर कोई मुझे गलत ही समझता है। प्रिया से लेकर सायली तक सबको लगता है कि मैं इस परिवार के लिए सही नहीं हूँ। अश्विन ने उसके हाथ थामे। तुम्हें खुद को सही साबित करने की जरूरत नहीं है तन्वी, मैं जानता हूँ कि तुम कितनी अच्छी हो। लेकिन यही तो समस्या थी। अश्विन सिर्फ जानता था, लेकिन कभी खुलकर उसके लिए खड़ा नहीं हुआ। एक शाम जब परिवार के सभी लोग बैठक में थे, तभी सायली अचानक बोल पड़ी, आज फिर मेरी अलमारी से पैसे गायब हो गए। तन्वी ने चौंक कर उसकी ओर देखा। अर्जुन ने सीधा तन्वी की ओर इशारा करते हुए कहा, जिस दिन से यह घर में आई है, अजीब अजीब बातें होने लगी हैं। पहले माँ की चूड़ियां गायब हुई और अब सायली के पैसे। तुम्हारा मतलब है कि मैंने चुराए? तन्वी की आवाज कांप गई। मैंने नाम नहीं लिया, अर्जुन ने ठंडे लहजे में कहा, लेकिन समझने वाले समझ सकते हैं। तन्वी ने अश्विन की ओर देखा। उम्मीद थी कि वह उसके पक्ष में बोलेगा, लेकिन वह खामोश रहा। प्रिया ने एक लंबी सांस ली। देखो, हम यहाँ झगड़ा करने नहीं बैठे हैं, पर यह भी सच है कि जब से तन्वी आई है, तब से घर में शांति नहीं रही। तन्वी को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे पराया बना दिया हो। वह उठकर अपने कमरे में चली गई। रात भर तन्वी सो नहीं पाई। क्या यही उसकी शादी का भविष्य था? हर दिन खुद को निर्दोष साबित करना। सुबह होते ही उसने अपना बैग उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ी। कहाँ जा रही हो? अश्विन ने पूछा। जहाँ मुझे सवालों के जवाब न देने पड़े, जहाँ हर दिन मुझ पर उंगली न उठाई जाए। अश्विन ने उसका रास्ता रोका। तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? तो क्या करूं अश्विन, इस घर में कोई मुझे स्वीकार नहीं करता। तुम्हें भी नहीं लगता कि मैं सही हूँ, वरना तुम अर्जुन के सामने मेरा पक्ष लेते। अश्विन ने गहरी सांस ली। मैंने कभी तुम्हें गलत नहीं समझा तन्वी, लेकिन मैं परिवार के खिलाफ कैसे जा सकता? तो फिर मैं भी यहाँ नहीं रह सकती। अश्विन उसे रोक नहीं पाया। तन्वी घर छोड़कर चली गई। तन्वी के जाने के बाद घर में माहौल और तनावपूर्ण हो गया। अश्विन चुप रहने लगा। अर्जुन और सायली पहले से ज्यादा आक्रामक हो गए और माँ बाबा इस बात से दुखी थे कि परिवार बिखर रहा था। एक दिन जब अर्जुन और प्रिया सायली के कमरे में कुछ खोज रहे थे, उन्हें अलमारी के पीछे एक पुराना बैग मिला। उसमें माँ की चूड़ियां और सायली के पैसे रखे थे। सायली ने चौंक कर कहा, ये तो हमारा ही सामान है। अर्जुन के चेहरे पर शर्मिंदगी थी। तो फिर तन्वी पर झूठा इल्जाम लगा दिया हमने। हमें तुरंत उसे वापस बुलाना चाहिए, प्रिया ने कहा। अश्विन तन्वी के पास पहुंचा। वह अपने मायके में थी। मुझे माफ कर दो, अश्विन ने कहा। मैं तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हो पाया। तन्वी ने उसे देखा। क्या अब फर्क पड़ता है अश्विन? हाँ, फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अश्विन की आंखों में सच्चाई थी। तन्वी ने पहली बार महसूस किया कि वह उसके लिए लड़ सकता था। वह उसके साथ वापस चली आई। घर में प्रिया, अर्जुन और सायली ने उससे माफी मांगी। तन्वी ने एक लंबी सांस ली। मुझे सिर्फ स्वीकार किया जाना था, कुछ और नहीं। अश्विन ने उसका हाथ थाम लिया। अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। और इस तरह रिश्तों की उलझन धीरे धीरे सुलझने लगी। हे हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, चैनल के वीडियोस अच्छे लगे तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना मत भूलिए। वीडियो देखने के